जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी, और इसको करने से मनुष्य भगवत गति को प्राप्त होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के बहुत ही समीप पहुंचता है। यह सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, और जब अधिक मास होता है तो 26 हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। सब एकादशी अपनी जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ऐसा नहीं कहते हैं हम कि यह एकादशी बहुत ही विशेष है, क्योंकि हर महीने में प्रत्येक एकादशी अपने स्थान पर बहुत ही विशेष होती है। तो आइए जानते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में। इस एकादशी का नाम विजय एकादशी है। जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है कि प्रत्येक स्थिति में विजय प्राप्त करवाना। जैसे कि नौकरी करनी हो, या फिर विवाह में देरी हो रही हो, या फिर परीक्षा में पास होना हो, या कोई भी ऐसा कार्य जो कि नहीं हो रहा हो, कोई भी नया काम चाहते हो, तो विजय एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। इससे आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। किसी भी कार्य में कठिनाई आ रही हो, कोई कार्य सफल न हो रहा हो, हमें अवश्य विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है विजय, ऐसे ही हर कार्य पर हमें विजय अवश्य दिलाती है यह एकादशी। तभी तो भगवान श्री राम ने जब माता सीता को रावण से बचाने के लिए युद्ध किया था, तो इस युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने इसी एकादशी का व्रत का पालन किया था, और इस महान युद्ध में भगवान ने विजय प्राप्त की थी। तो इसी फलस्वरूप इस एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब यह जानते हैं कि यह एकादशी कब शुरू हो रही है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 23 फरवरी 2025 रविवार को दोपहर 1:55 पर, और यह तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी 2025 सोमवार को दोपहर 1:44 पर। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि सूर्य उदय के साथ ही प्रारंभ होती है। तो उदय तिथि के अनुसार हमें 24 फरवरी 2025 सोमवार को एकादशी व्रत का पालन करना है, और पारण का समय रहेगा 25 फरवरी 2025 मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 तक। तो इस बार सभी के लिए, या वैष्णव हो, गृहस्थ हो या स्मार्ट हो, सभी के लिए 24 फरवरी को ही एकादशी व्रत का पालन करना है। एकादशी व्रत का पालन हमें 3 दिन का करना होता है। 3 दिन व्रत नहीं है, लेकिन 3 दिन का नियम होता है पालन करने का, तभी एकादशी पूर्ण मानी जाती है। यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है इसका नियम। इस दिन नॉनवेज, प्याज, लहसुन, मदिरा, तामसिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है, और कोई भी प्रकार की वासना को अंजाम भी नहीं देना होता है। 10वीं तिथि को आप चावल का प्रयोग भी ना करें, और हो सके तो सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन कर लें। मगर जॉब वाले होते हैं या नौकरी वाले होते हैं, कोई मतलब कि संध्या से पहले आकर भोजन नहीं कर सकते हैं, तो वो भी रात के समय दूध फल ले सकते हैं, या फिर एकादशी का जो प्रसाद होता है, जैसे कि सिंघाड़ा, कुट्टू, राजगिरी आदि के आटे के बने पदार्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में आप अगले दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और जल के अंदर गंगा जल तिल डालकर स्नान करें। तिल ना हो तो आप आंवले का रस जरूर डालें, क्योंकि वैसे फाल्गुन का महीना चल रहा है, तो आंवले का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया है। आंवले का रस डालकर आप जरूर स्नान करें। उसके बाद में आप स्वच्छ शुद्ध कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में रोज की तरह ही पूजन करें। कोई विग्रह हो तो उसका आप पंचामृत कच्चे दूध से अवश्य स्नान कराएं। लड्डू गोपाल हो तो आप उनको पंचामृत से कच्चे दूध से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, सुंदर सा उनका श्रृंगार करें। और आज के दिन आप पूजा में भगवान श्री राम का विग्रह है तो उनका पूजन आप जरूर करें, चाहे फोटो हो या चाहे फिर कोई विग्रह हो उनका, तो आप उनको स्नान कराएं शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से या कच्चे दूध से उनको स्नान कराएं, और उनको भी सुंदर से पीले वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें। उसके बाद में आप भगवान को चंदन रोली से तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं। पुष्प भगवान को अति प्रिय है, उनको सुगंधित पुष्प अर्पित करें। भोग में उनको आज के दिन सिंघाड़े के पदार्थ बनाकर उनको भोग में चढ़ाएं। उसके बाद में धूप दीप करें, और आपको पूजा के अंदर चावल का प्रयोग नहीं करना है, चावल की जगह आप तिल का प्रयोग करें।
आरती, श्लोक, चालीसा का पाठ करें। उसके बाद में भगवान को भागवत गीता का पाठ करें या भागवत कथा है तो उसका भी श्रवण करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। उसके बाद में एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें। आपको एकादशी की कथा जरूर सुननी है क्योंकि प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग ही महत्व होता है और उन सभी की अलग अलग कथाएं होती है। तो आपको एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करनी है, लेकिन ये व्रत करने से पहले आपको व्रत का संकल्प जरूर लेना है, क्योंकि कोई भी व्रत करो आप संकल्प के बिना वह व्रत अधूरा माना जाता है। तो एकादशी है तो आप अपने सीधे हाथ में गंगा जल लें, पुष्प लें या तिल लें। चावल नहीं लेना है, चावल की जगह आप तिल ले सकते हैं। और बाकी जो व्रत करेंगे आप उसके अंदर आप चावल ले सकते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में आप चावल का प्रयोग ना करें। फिर अपना नाम, गोत्र, वार, तिथि आदि का नाम लेकर और व्रत करने का संकल्प करें। इस तरह से हम व्रत करने का संकल्प करेंगे। फिर तुलसी मैया की पूजा करेंगे। उनको जल नहीं चढ़ाना है क्योंकि एकादशी के दिन वह तुलसी मैया निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं भगवान विष्णु के लिए, तो हमें उनको जल नहीं अर्पित करना है। उनको रोली, मोली, चंदन, पुष्प और धूप दीप से उनका पूजन करना है। जितना हो सके एकादशी के दिन महामंत्र का जाप करें। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप उसका अवश्य जाप करें, नहीं तो आपको कोई भी भगवत नाम का भी स्मरण करते रहें। फिर हम बात करेंगे कि एकादशी के दिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को भी झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ भी गलत आचरण नहीं करना है और दिन में नहीं सोना है। फिर हम बात करते हैं कि एकादशी के दिन हमें व्रत किस प्रकार से करना है। तो एकादशी के दिन कुछ तो निर्जला करते हैं, तो अगर निर्जला नहीं कर सके हैं तो आप जल लेकर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फलाहार लेकर भी कर सकते हैं, जैसे कि दूध, फल लेकर के भी आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। या फिर आप भगवान को एकादशी को जो भोग चढ़ाते हैं जैसे कि प्रसाद के रूप में वो आप ले सकते हैं, जैसे कि सिंघाड़ा, राजगिरी, आटा, कुट्टू के आटे के हुए बने हुए पदार्थ व्यंजन आप बनाकर भोग में ले सकते हैं। जितना आप में सामर्थ्य हो आप यथाशक्ति आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। एकादशी के दिन शरीर पर साबुन न लगाएं, बाल न कटवाएं, नाखून न काटें और नहीं बाल को धोएं, मतलब कि साबुन से या शैम्पू से उनको बालों को धोना भी नहीं है। इस तरह से करने से क्या होता है कि घर में कलेश और लक्ष्मी का वास नहीं रहता है, तो इस बात का हमें जरूर ध्यान देना है। फिर शाम के समय में घर के अंदर मंदिर में जरूर दीपक करें और तुलसी मैया के आगे घी का दीपक एकादशी के दिन शाम को जरूर ही जलाना है। फिर हम अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल व तिल डालकर या फिर आंवले का रस डालकर स्नान करेंगे और फिर हम अपने भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तुलसी जी के आगे दीपक जलाना है। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, फिर किसी भी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराएं, दक्षिणा जरूर दें। भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सूखा भोजन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि दाल, चावल, साग, सब्जी भी आप निकाल कर और साथ में दक्षिणा निकाल कर साइड में रख दें, ताकि कोई भी अगर टाइम मिले बाद में तो आप किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को आप दे सकें। फिर निर्धारित समय पर आप अपना पारण करें। पारण आपको निर्धारित समय पर ही करना है, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। एकादशी और द्वादशी के दिन गायों को घास, चारा और गुड़ अवश्य खिलाएं। बेजुबान जीवों को भी खाने को जरूर दें। एकादशी का व्रत का पालन हमें पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। यह व्रत उनके निमित्त रखा जाता है, तो हमें भी सभी को ये व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। यह अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इसको आगे भी शेयर करें और हमें राधे राधे कहना न भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।